मेष राशि वालों के मन में अपने बच्चों की शादी की चिंता हो सकती है और आपकी इच्छाएं भी बढ़ी हुई लगती हैं। अगर आप खुद शादी की उम्र में हैं तो किसी प्यार के रिश्ते को आप और मजबूत करना चाह रहे हैं, पर बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां हैं जिस ओर आपको नजर रखनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके मन में बहुत सारा अविश्वास बनता चला जा रहा है और उसे दूर करने की भी जरूरत है। रिश्तों को संभालने के लिए और बचाने के लिए भरोसा करना पड़ता है, तभी जाकर रिश्ते मजबूत हो पाते हैं। और शादी का तो संबंध ही ऐसा है जिसकी नींव भरोसे पर ही टिकी होती है। क्या न करें इस समय में? लोगों से विचारों का मतभेद हो सकता है, पर ऐसे में कोई सख्त विचार बनाते चले जाना ठीक नहीं है। दूसरों की बात को समझने में थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हालात को संभालने में वैसे भी कोई कमी नहीं रहेगी। पढ़ाई को लेकर आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं, पर मेहनत करने की दिशा में आपकी ओर से बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते सपनों को पूरा करना मुश्किल भी हो सकता है। कुछ पढ़ने के लिए या अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जमीन जायदाद में पैसा लगाने का विचार है और आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर रही है। अपनों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसमें किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना भी शामिल है। वृषभ राशि वाले परिवार में खुशियां बनाना चाह रहे हैं और बांटना चाह रहे हैं। अगर रिश्तों में पहले कोई मनमुटाव था, अब वो भी कुछ हद तक संभलता चला जा रहा है और इस अच्छाई में आपकी कोशिशों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। अच्छे मन से वैसे भी कोई कोशिश की जाए तो उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी पुराने तकरार को संभालना है तो अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को हटा दें और दूसरों के नज़रिए से हालात को समझने की कोशिश कर लें। जब हम अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा डूब जाएं तो हमारा नज़रिया एक तरफा हो जाता है और इस समय इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो अपनों की सहमति ज़रूर ले लें, ताकि बाद में अपने बड़े बुजुर्गों के बनते बिगड़ते विचारों का सामना ना करना पड़े और दुखी ना होना पड़े। अगर पहले से पारदर्शिता बना लेंगे तो आगे चलकर नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अपनों की सेहत को लेकर अगर कोई चिंता बनी हुई थी तो अब वो दूर होने को है। अभी भी अगर कोई असमंजस है तो जांच कराई जा सकती है और इलाज कराया जा सकता है ताकि परेशानियां दूर हो जाएं। सेहत को लेकर खुद को भी अनुशासन में रखना होगा आपको। रिश्ते नातों को समझने की कोशिश करें तो आपको अपनों का भरपूर सहयोग मिला हुआ है। आपके जीवन साथी आपकी बात को समझ पा रहे हैं और आप घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनों से जुड़े हुए हैं और ये सारे हालात किसी न किसी रूप से आपकी जिंदगी की खुशियों को बढ़ा ही रहे हैं। तो ये तो हुई मेष और वृषभ की बात, और अब बात होने जा रही है सवालों की। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने शिवानी पांडे आपका आया है, तो तैयार करते हैं आपकी कुंडली डिटेल्स के आधार पर। 30/11/1998 7:30 शाम को जन्म हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश में। सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? अच्छी नौकरी आप जानना चाहती हैं। घर की तलाश कब खत्म होगी और समाज में मान सम्मान कब तक मिलेगा? कुछ ऐसा रहा है पिछले दिनों में जिसने आपको परेशान किया है, शायद मान सम्मान पर कोई चोट पहुंची हो। आगे आप जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो ज्योतिष गुरु यही आपसे इनका सवाल है कि एक तो नौकरी अच्छी, मकान की तलाश कब खत्म होगी और मान सम्मान कब तक मिलेगा? शिवानी, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2024 तक। अच्छी जॉब कब लगेगी? 24 वर्ष की आपकी आयु है शिवानी और जॉब के लिए चिंतित हैं, स्वाभाविक सी बात है, पर जॉब मिलने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच के इस बारे में खुद को दुखी ना करते चले जाएं, बल्कि उस सच्चाई को समझें जो इसके पीछे बनी हुई है। 2-2.5 साल लग सकते हैं अच्छी जॉब मिलने में, इसलिए खुद को अभी भी और ज़्यादा तैयार करना होगा और अपने फोकस को बनाए रखना होगा, ताकि अगर कुछ और सीखना है, अगर कुछ और पढ़ना है, अगर कुछ और अपने आप को तैयार करना है तो उस दिशा में आप लगातार मेहनत करते रहें। इस दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और जॉब मिल जाए तो उसे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छी जॉब पूछा और अच्छी जॉब 2-2.5 साल के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखने की ज़रूरत है।
फिर आपने पूछा जी कि मकान कब बनेगा। ये मकान इत्यादि सब समय के साथ बन जाएगा। अभी आपकी छोटी उम्र है, 24 वर्ष की आपकी आयु है, अभी कैरियर पूरी तरह से बना नहीं है। सारे सपने पूरे हो जाते हैं अगर इंसान अपना फोकस बनाए रखे और ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे। 2025 से अगर मैं आपकी कुंडली को देखूं, आपके काम काज को लेके, आपकी आर्थिक स्थिति को लेके, तो 2025 से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है और आपका भरोसा भी बढ़ता चला जा रहा है। और जहां आपने मान सम्मान की बात कही है, तो इस वक्त का योग कुछ ऐसा है जिसमें व्यर्थ की गलत फहमियाँ हैं, उन्हें भी दूर करने की अपनी ओर से कोशिश कर लीजिए। और कई बार गलत फहमियों को दूर होने में समय भी लगता है, इसलिए भी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी परेशानी है नहीं। तो शिवानी, सब कुछ ठीक हो रहा है, बस जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको दूर करना है आपको, और फिर जिंदगी आपको सब कुछ दे रही है धीरे धीरे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, राशिफल के साथ रहिए, कहीं से कोई नकारात्मकता हम आपके जीवन में आने नहीं देंगे, ये हमारा दावा भी है और वादा भी है आपसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए दिन कैसा है, कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, धन, करियर, कारोबार, सेहत, रिश्ते नाते, इन सब के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा? अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है? और साथ ही साथ आप सबको साथ बनाए रखना है प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि आखिर में खुलेगा भविष्य दर्पण, जिसमें किसी एक राशि की होगी खास बात। अभी हम जान लेते हैं मिथुन और कर्क आपके दिन को और फिर आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कभी तो इंसान अपने हालात को बेहतर करने के लिए मेहनत करता है और कभी अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत करता है। पर कारण कोई भी क्यों ना हो, मेहनत का अच्छा फल मिलता ज़रूर है, भले ही देर सवेर हो जाए। आपके लिए भी यह समय आपको मेहनत से जोड़े हुए है, जिसके अच्छे नतीजे ज़रूर प्राप्त होंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के प्रति लगन पैदा करके उस भरोसे को बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप किसी प्रेम संबंध को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो इस रूप से आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे जो आपकी सच्चाई और ईमानदारी को प्रदर्शित करें। क्या न करें इस समय में? उन लोगों का समर्थन आपको मिला हुआ है जो आपको सही प्रेरणा दे रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं, पर किसी भी वजह से उन लोगों के प्रति अपने विचारों को आप बदलते ना चले जाएं और ना ही उनको किसी शक की नज़र से देखें। किसी प्रेम संबंध को लेकर आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, पर बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से आप किसी के मन में अविश्वास पैदा करते चले जा रहे हैं। ऐसे किसी रिश्ते को बनने और पनपने के लिए थोड़ा सा वक्त दे लें। ऐसे हालात ज़रूर बनने दें जिसमें लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएं। पैसे की स्थिति को संभालना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ना तो आप अपनी आमदनी से खुश हैं और ना ही आप अपनी बचत को संभाल पा रहे हैं। तो हर रूप से पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, जिसका असर आपकी समृद्धि पर भी पड़े। कर्क राशि वाले समझ लें कि कुछ कहने की, कुछ लिखने की और लोगों तक प्रभावशाली रूप से अपनी बात पहुंचाने की क्षमता है आपके अंदर, और इसी वजह से लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह समय इन्हीं अच्छाइयों को लेकर आपके लिए बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? खुशियां भरोसा बनाए रखने से बनती हैं और भरोसा समय के साथ बनता है। अपने विचारों में नकारात्मकता रखने से और किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से गलती हो जाती है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी मेहनत की ताकत को किसी भी तरह की शक की नज़र से बिल्कुल ना देखें। हम सब अपनी मेहनत की तुलना में ज़्यादा फल पाने की अपेक्षा रखते हैं। जिंदगी का गणित इतना आसान नहीं है, कभी कभी फल पाने में देर भी हो जाती है, इसलिए अपना भरोसा ना खोएं। काम से लाभ भी है और आमदनी भी ठीक ठाक बनी हुई है, और आपने अपनी कोशिशों से अपनी आर्थिक स्थिति को संभाला भी है। थोड़ा सा विचार विमर्श करने से भी पैसे से जुड़े फैसले भली भांति लिए जा सकते हैं। काम और कारोबार की स्थिति को भली भांति समझना होगा। दो कारणों की वजह से आपके लिए काम से लाभ बना हुआ है। एक तो आपकी मेहनत बनी हुई है और दूसरा आपने उसी मेहनत के चलते अपने प्रदर्शन को बेहतर भी किया है। पर सबसे बड़ी कमी यह है कि आपको अपने कामकाज को लेकर उतना भरोसा नहीं है और उसी भरोसे को जगाने की ज़रूरत है।
और आपका भरोसा हर रोज हम जगाएंगे आपके अपने शो राजमहल में। अगर कोई भी सवाल, कोई भी मुश्किल, कोई भी समस्या है तो rajmahal@timesgroup.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। और देखिए, पलक झपकते ही आपकी समस्या का समाधान होगा आपके सामने। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़